डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं का अध्याय 1 सॉल्व करेंगे जिसमें है संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इन्फिनिटी तक की संख्याओं को हम संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या, हम 1 से अनंत तक के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, या हम गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। लेकिन हम 0 को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 गिनती में नहीं होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या इत्यादि, इसके आगे जितनी भी संख्याएँ आएंगी अनंत तक, हम सभी को प्राकृतिक संख्याएँ कह सकते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती है, मतलब हम 0 से अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं। या हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, लेकिन हम सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं नहीं कह सकते हैं। हमारा तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास लिखा है, हम 0 के राइट साइड में धनात्मक संख्याएं लिखते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। हम धनात्मक पूर्णांक किसे कहेंगे? जितने धनात्मक संख्याएं होंगी उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जितनी ऋणात्मक संख्याएं होंगी उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। चौथा है सम संख्याएं। वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उसे सम संख्याएं कहते हैं। मतलब वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, मतलब 2 से जिसका पूरी तरह से भाग चला जाए, उसे सम संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8। जैसे अगर हम 1/2 का भाग देंगे, 2 का 1 में भाग देंगे, तो ये 1, 2 से छोटी संख्या तो इसका भाग जाएगा नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब 2 का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो ये हो गया, कट गया। तो इसका एक परफेक्ट आंसर क्या आएगा? आ गया 0.5। मतलब 2 से ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है, तो मतलब 2 एक सम संख्या है। वैसे 4 को भी जब हम काटेंगे इसका भी भाग चला जाएगा, 6 का भी, 8 का भी। 5वां है विषम संख्याएं। वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब वो संख्या जिनका 2 से भाग नहीं जाता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, इनमें से किसी में भी हम 2 का भाग नहीं दे सकते। ये 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती हैं। 6वां है भाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब जो संख्याएं 1 या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 1 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी और 2 से भी। 6 भी 1 से विभाजित हो सकता है, 2 से, 3 से भी। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो सकती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 7वां है अभाज्य संख्याएं। 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 1 या स्वयं के अलावा किसी और से अब विभाजित नहीं हो सकती है। जैसे 3, 5, 7, 11। 8वां है सह अभाज्य संख्याएं। वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। जैसे 8 और 15। 8 किससे विभाजित हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। 15 1 से विभाजित हो सकता है, 3 से, 5 से, 15 से। अब 8 और 2 में 1 क्या है?
उभयनिष्ठ है, एक इन दोनों में कॉमन है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्या हैं। जैसे 4 और 5, 4 किससे किससे हो सकता है विभाजित, 1 2 4, और 5 1 और 5 से, तो 4 और 5 में भी क्या कॉमन है, 1। अब जैसे 4 और 8, 4 और 8 सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसमें देखो 4 किससे किससे विभाजित हो सकता है, 1 से 2 से 4 से, और 8 1 से 2 से 4 से 8 से। इसमें 1 से ज़्यादा कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं हैं। 9वां है परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कह सकते हैं जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं या p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/4, 3/5, 6/7। अब हमारा 10वां है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब जिन्हें हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। अब पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि हम पाई को 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई का एग्जैक्ट मान होता है 3.141 करके ऐसे निकलता है, इसलिए हम पाई को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। 11वां है वास्तविक संख्याएं। वे संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर या तो धनात्मक संख्या हो या तो शून्य प्राप्त हो, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होगा, वो भी धनात्मक है, इसलिए ये वास्तविक संख्या है। √2 का वर्ग करने पर 2 प्राप्त होगा, ये भी वास्तविक संख्या है। ऋण 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होगा, वो भी धनात्मक का होगा, ये भी वास्तविक संख्या है। शून्य का हम वर्ग करेंगे तब भी शून्य प्राप्त होगा, ये भी एक वास्तविक संख्या है। 12वां है अवास्तविक संख्याएं। वे संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त ना हो उसे अवास्तविक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या हम ऐसे संख्या को कहते हैं जिसका वर्ग करने पर हमें धनात्मक या शून्य प्राप्त नहीं होता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √5 का वर्ग करेंगे तो हमको √5 प्राप्त होगा, तो ये एक अवास्तविक संख्या है। जैसे √6 का वर्ग करेंगे तो √6 प्राप्त होगा, ये भी क्या एक अवास्तविक संख्या है।